उसके बाद थर्ड न्यूज़ क्या आया था दोस्तों, हम लोगों ने जो इंडेक्स में डिस्कस किया था वो है फॉर द सेक ऑफ पीस एट द कॉस्ट ऑफ वॉर। ठीक है, मतलब शांति बनाने के लिए युद्ध जरूरी, मतलब युद्ध करना जरूरी, मतलब ये ऐसा समझ लीजिए, मतलब जो पावरफुल एक बार होगा तो वही मतलब शांति बना रख सकता है, ऐसा ही कुछ मतलब है। तो ये यूज हो रहा है इंडिया ईरान और इसराइल के डिस्प्यूट के बीच में। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, मेन है हमारे लिए कि इसमें अभी डिस्कशन चल किस चीज़ रहा है। तो मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ कैसा, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है और मतलब कैसे कैसे ये मतलब इनिशिएशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए दोस्तों एनपीटी होता है क्या। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी, मतलब विस्तार, मतलब इसका विस्तार ना हो, मतलब जो मतलब जैसा है, मतलब कोई अदर कंट्रीज को पास ना करे, अगर है तो उसको मतलब डीएक्टिवेट कर दे, है ना, और यूज़ करना ही है न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियर का तो एनर्जी के रूप में यूज़ करे। ठीक है, सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ करे, मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं है ना। इन्हीं सब के तहत मतलब इसको बनाया गया था। बनाया कब गया था दोस्तों, इसको बनाया गया था 1970 में बनाया गया था। इसके 4 पिलर हैं, 4 के 3 पिलर है। इसमें क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, जो न्यूक्लियर बन गया उसके आगे एक्सपैंड नहीं होना चाहिए, मतलब आप समझ रहे हैं ना, आगे मतलब न्यूक्लियर का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका आगे डिसआर्ममेंट, मतलब अगर है तो कोशिश करें उसको समाप्त कर दें या डीएक्टिवेट कर दें। उसके बाद पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और अगर आपको करना है तो सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल रूप से यूज करना है। ठीक है, तो इसमें 2 आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी हाल फिलहाल में है, जिसमें से एक आर्टिकल 10 है जिसका यूज ईरान यूज करके मतलब निकल रहा है, इसी का यूज करके। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या है दोस्तों, राइट टू पीसफुल न्यूक्लियर यूज, ये हो गया आपका। ठीक है, और आर्टिकल 10 बोल रहा है राइट टू विड्रॉ अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स, मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हो जाए तो उसके अंडर में आप निकल सकते हो, आपके पास ये राइट है। तो इसी का यूज मतलब ईरान कर रहा है। ठीक है, अब इसके सिग्नेटरी कितने हैं दोस्तों, एनपीटी के सिग्नेटरी 191 है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, और इंडिया के अलावा अगर आप देखेंगे जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में है, उसमें इसराइल हो गया और उसके बाद पाकिस्तान हो गया, इन्होंने कभी भी इस चीज को साइन किया ही नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप पूरी कहानी जान लीजिए, मतलब ये हो क्यों रहा है, ईरान जो है मतलब लड़ क्यों रहा है ना, इसराइल से, है ना, इसराइल क्यों लड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ईरान में क्या है, 4 फेज को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अब लड़ाई तो इसीलिए हो रही है क्योंकि ईरान सिग्नेटरी होने के बाद भी इसने वायलेट किया है नियम इसके। ठीक है, तो बस यही नियम है। और उसके बाद देखिए फेज में बता रहा हूँ, जैसे 1968 से लेकर 1979 तक इसने मतलब जो एनपीटी था, नॉन प्रोलिफरेशन जो मतलब ट्रीटी थी, उसको मतलब साइन किया। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज आ जाता है 1979 से 2002। इसमें क्या है ना कि वहाँ पे इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ, कहाँ पे, ईरान में। जैसे इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे आयतुल्ला खोमेनी आ गया। अब जैसे आयतुल्ला खोमेनी आया तो उसने सोचा नहीं भाई हम लोग भी थोड़ा थोड़ा इसको करते हैं, जरूरी है, तो मतलब फिर ये न्यूक्लियर के सेक्टर में फिर से लग गया ये। ठीक है, ईरान न्यूक्लियर इंटेंशन अनक्लियर, उसमें किसी को समझ नहीं आ रहा था ये कर क्या रहा है। ठीक है, फिर फेज 3 आया था 2002 में, मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना। और उसी बीच में क्या है कि वो कर भी रहा था, मेन बात ये। फेज थर्ड आ जाता है 2002 से 2015, इसके बीच में क्या है, वो चुपके चुपके न्यूक्लियर वेपन बनाना ही लगा था। कौन, मतलब ईरान, मतलब उसकी जो 2 मेन साइट है, जैसे नटांज में अभी हमला किया था ना इसराइल ने। ठीक है, उसके बाद आपका नटांज हो गया, अराक हो गया, ये साइट्स क्या है ना, मतलब इन पे वो बनाने की कोशिश कर रहा था। अब जब ये पता चला तो यूनाइटेड नेशन और आईए, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इन्होंने क्या किया, इसको बैन कर दिया। कब से कब तक के लिए, 2006 से लेकर 2014 तक। अब जब यूएन और आईएईए ने मतलब इसको बैन किया ईरान को, तो इसकी कमर टूट गई, इकोनॉमी एकदम ध्वस्त होने लगी। तब इसको लगा कि नहीं भैया हमको कुछ करना है, मतलब ऐसे तो मतलब चलेगा ही नहीं। तो 2015 से लेकर प्रेजेंट तक एक मतलब ट्रीटी की गई, मतलब एक और मतलब स्टार्ट किया गया। ठीक है, और तो वो क्या था, ईरान किसने क्या साइड किया, जेसीपीओ। ठीक है, ज्वाइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें क्या है, जो 5 सबसे बड़ी मतलब P5 नहीं है, पांच मतलब जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं जिनको मतलब वीटो का अधिकार है ना, वो वाली जो कंट्रीज है वो +1, ये इन्होंने मिलकर इसके साथ एक मतलब इसको साइन किया। ठीक है, ट्रीटी को, ताकि, और इसके अंडर में क्या है कि जो भी सैंक्शन इसके ऊपर लगे थे वो सारे सैंक्शन हट गए। अब सैंक्शन हट गए तो सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था। ठीक है, ईरान मतलब न्यूक्लियस पे, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी पे मतलब वेपन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, आराम से, मतलब सैंक्शन हट गए तो मतलब ये बिजनेस चलने लग गया था, ईरान डेवलपमेंट करने लग गया था। पर क्या हुआ 2018 में, क्या हुआ दोस्तों, 2018 में आए ट्रंप। ट्रंप ने क्या किया, और पावर में आते ही ये जो जेसीपीओ है ये था ना, जिसमें P5 जो 5 सबसे बड़ी ताकतें हैं ना, वो उससे विड्रॉ कर लिया, और विड्रॉ कर लिया। और उसने क्या किया कि विड्रॉ करने के बाद क्या हुआ कि ईरान जब देख रहा है कि भाई आपने खुद ही से विड्रॉ कर लिया, तो उसने अपना एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया। किसका, यूरेनियम का। अब देखिए यूरेनियम एनरिचमेंट मतलब प्योरिटी ऑफ यूरेनियम, क्योंकि मान लीजिए आपको एनर्जी के रूप में यूज़ करना है तो उसकी प्योरिटी अलग होनी चाहिए, और अगर आपको वेपन की यूज़ करना है तो उसकी प्योरिटी अलग होनी चाहिए। उस प्योर करने के लिए, एनरिचमेंट करने के लिए यूरेनियम को टाइम लगता है ना। तो ईरान क्या किया, जब ये हट ही गया तो फिर ईरान ने भी अपना एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
अब 2022 से 2024 में अब ईरान क्या है, ये बहुत क्लोज पहुंच गया था किसके, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के मेकिंग में। अब तो मोसाद जो है ना, मोसाद इजराइल की जो मोसाद है, वो मतलब एक इंटेलिजेंस ग्रुप है, उसने खबर दिया कि इजराइल को, भाई अगर हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया ना, तो मतलब ये जान लीजिए ईरान सबसे पहले इजराइल पे ही न्यूक्लियर अटैक करेगा, ठीक है। मतलब इस डर के कारण, सेल्फ डिफेंस के कारण इजराइल ने किस पे अटैक कर दिया, ईरान के ऊपर, ठीक है। मतलब यही पूरी कहानी है ना। बाकी देखिए आगे क्या होता है।